नाउ लेट स्टार्ट। सबको आ गया? सृष्टि प्रिया, हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, चलो अब वो ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस ये पार्ट जो मेरा दिख रहा है ऊपर का, ये लाइन, ये सेम लाइन को वहां लिखा हुआ था, उसके आधार पर हम लोग उसमें सेलेक्ट किए, उसका जो रिजल्टेंट पार्ट है B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr। नाउ नेक्स्ट क्या है कि फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। एकदम हम डेप्थ में पढ़ रहे हैं, ये सब 12 में पढ़ा होगा, एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा होगा, दिमाग से उतर गया। इस पार्ट को तुम लोग नहीं पढ़े होगे। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट, दो पैरेलल वायर है, दोनों पैरेलल वायर है, उससे मेरा करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो इसके आधार पर, इस डायग्राम के आधार पर, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी कैन से दैट x and y here, suppose this is the wire x and this wire is y. X and y, the y with the top two long straight wire carrying current I1 and I2, and they are separated at a distance r. X wire have I1 current flow and Y wire have I2 current flow, and the distance between them is r. Now here the force acting uh, between these two wires is in the same direction, but in this figure the force acting in the opposite direction, in the opposite direction. सभी को एलएमएस पोर्टल में अपना अटेंडेंस बनाओगे आज से। नाउ magnitude of the magnetic field induction produced at any point on y due to current I1 in x. Magnitude of the magnetic field induction produced at any point on y, y का any point किसके चलते, due to current I1 in x is written as, we have got magnetic induction is equal to mu naught I divided by 2 pi r. So here for this statement we have written B is equal to mu naught I1 current in x wire. So mu naught I1 divided by 2 pi r. So here 2 pi r. R means the distance between the two wires. If this wire Y carrying a current I2 in a magnetic field B perpendicular to the length, so magnetic field force on length L of Y, magnetic force on length X of Y is given as, we know that F is equal to IBL, हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू IBL होता है। तो Y का केस में, Y वायर का केस में हम लोग बोल सकते हैं F इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर, F इज इक्वल टू IBL। I तो करंट इन दिस वायर इज I2, B is the magnetic field, L with the length of the wire. तो F for Y wire, magnetic force F is equal to I2BL. Now I2BL, so on putting the value of B in this equation, look my cursor, तो जब हम वहां पुट कर रहे हैं B के जगह उसका वैल्यू को, तो F का F
I2, B के जगह म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πr इंटू दिस एल। तो अब ये एल को हम नीचे की ओर ले गए, एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr। तो ये क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। क्यों हो रहा है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ का क्या होता है मीटर। तो यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं, न्यूटन पर मीटर। यह हमारा था फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर कैरिंग करंट। तो बी हम लोग जानते हैं, जब बी निकला हुआ था तो अब हम मैग्नेटिक फोर्स वाई पर निकाल रहे हैं, वाई वायर पर। तो एफ बाई एल, एफ इज इक्वल टू I2 म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πr इंटू एल। यहाँ से एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr न्यूटन पर मीटर। तो होता है एफ बाई एल न्यूटन पर मीटर। नाउ नेक्स्ट है डिफिनेशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर का डिफिनेशन हम लोग रट लेते हैं, लेकिन हम लोग रटेंगे नहीं, पहले ये आ कहाँ से रहा है उसको जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप सब चीज दिया हुआ, वी नो दैट, ये बताया हुआ है ऊपर। इस पार्ट को हम लोग जान रहे हैं, तब बोल रहे हैं एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr। अब एफ बाई एल इज इक्वल टू 2 से अपर पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई किए, लोअर पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज देयर आर 2 वायर्स दिया हुआ है। एफ बाई एल इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट 2 I1 I2 divided by 2 pi into 2, 4 pi into r, equation 1. If we have chosen I1, the value of I1 is equal to 1, yeah, I, and the value of I2 is also I or 1. Then in this case, equation 1 will be F by L is equal to mu naught divided by 4 pi into 2 I into I square divided by R, here R. If the distance between the two wires is suppose 1 meter, then F by L is equal to mu naught divided by 4 pi, means the value of mu naught, we know that the value of mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7. Okay. So 4 pi into 10 to the power minus 7 divided by 4 pi. So 4 pi will be cancelled, and rest part is how much? 2I square divided by R. 2I square divided by R. The value of I is 1 and R is also here given 1 meter. So this part is 1. So rest part क्या बच रहा है? 2 into 4 pi into 10 to the power minus 7 था, तो 4 pi कैंसिल हो गया, तो 2 into 10 to the power minus 7 बचा। तो ये क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर। यहाँ से सब बाय एल से यूनिट लिखना जरूरी है। यूनिट फिजिक्स में अगर नहीं लिखोगे कोई भी चीज को सॉल्व करके, अगर यूनिट नहीं लिखा, 1 मार्क्स कैंसिल, हाफ और 1 मार्क्स कट जाएगा। तो एम्पियर, डिफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या बोल रहे हैं? 1 एम्पियर इज द करंट। यहाँ हम 1 लिए थे, या आई बोल रहे हैं 1 एम्पियर इज द करंट which when flowing in each of the two infinitely long parallel wires, parallel wire है, उसको देख करके हम लोग अब बोल रहे हैं इस पार्ट को कि two long parallel wire and the distance between them is 1 meter apart. 1 मीटर है, 1 मीटर in vacuum produces between them a force of, कितना फोर्स आया? इतना फोर्स, 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of length. 1 meter is the current which when flowing in each of two infinitely long conductor wire, here long conductor wire, जिसका डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। ये R इज इक्वल टू हम बोल रहे हैं 1 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, और
they produces a force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। इस पार्ट को जब तक कहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो डिफिनेशन रटोगे तो भूल जाएगा। पहले हम लोग को जानना है कि ये आया कहाँ से। तो ये पार्ट लाने के लिए हम लोग पैरेलल वायर, करंट कैरिंग थ्रू पैरेलल वायर, ये एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पैरेलल वायर, इस पार्ट को अगर पहले जानेंगे, इस पार्ट को जानने से हमारा एफ बाई एल इज इक्वल टू ये वैल्यू आ रहा, इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख दिए। अब इसके बाद आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो अपर पार्ट को 2 से और लोअर पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई किए, एफ बाई एल इज इक्वल टू ये पार्ट आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाई मीन्स म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 pi into 2 means 4 pi into R, इक्वेशन 1। अब हम बोल रहे हैं कि दोनों वायर में इफ द करंट फ्लोइंग through both the wires have same value means I or 1, then in that case equation 1 becomes F by L is equal to mu naught divided by 4 pi into 2 I1 is equal to I2 is equal to I, or it may be 1. So in that case 2I square, here in place of this we have write 2I square divided by R. If suppose when we take the distance between two wire is R is 1 meter, then F by L is equal to here 4 pi, mu naught. The value of mu naught, we know that uh, 4 pi into 10 to the power minus 7, 4 pi into 10 to the power minus 7 divided by 4 pi. So 4 pi will cancel, and the rest part is 10 to the power minus 7. Rest part into 2I square. The value of I have already told. Suppose I1, the value of I1 and I2 is equal to I, or it may be 1. So here 2 into 1 into 1 means 2 divided by R. R means 1. So 1 R divided by R. 1 by 1 will be cancelled. So rest part is 2 into 10 to the power minus 7 here. Mu naught का वैल्यू जो है यहाँ से 2 to 10 to the power minus 7 आया, ये मेरा न्यूटन पर मीटर आ रहा है। फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, यहाँ से मेरा आ रहा वैल्यू 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। तो इसके आधार पर अब हम बोल रहे हैं 1 एम्पियर करंट को हम तब बोल रहेंगे जब वो करंट फ्लोइंग through the two long parallel wires and the distance between the wire is 1 meter. डायग्राम को एकदम माइंड में सेट रखना है, तब बोल पाओगे। And the distance between the two wire is 1 meter, and they produces a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. Now इसके आधार पर on the basis of this expression we have solved some numericals. So this is first numerical. In this numerical, first we have select what types of value are given. What types of value are given? Like in this question, a copper wire 0.254 centimeter in diameter. Wire of copper wire, diameter of the copper wire is given in this equation, that is equal to, means D is equal to 0.254 centimeter. 0.254 centimeter. This is the diameter of the copper wire, and the copper wire carries a current of 25 ampere. 25 ampere current flowing through this copper wire is 25 ampere, means I is equal to 25 ampere. Here diameter of the wire is given in centimeter, but current is given in ampere, means SI system, or it is given in CGS system. Next, let us see. Calculate the magnetic field induction. Calculate the magnetic field induction at the surface of the wire. The permeability constant mu naught is value is given here
4 pi into 10 to the power minus 7 Weber per ampere meter. So here permeability, the value of permeability is given in SI system also. So here ampere is given in current is given in SI system, permeability is given in SI system, but only diameter is given in CGS system. Now then we have to convert the diameter as in SI system, means diameter 0.54 centimeter, it is converted into meter. So this 0.25 centimeter into 10 to the power minus 2 मीटर, ये क्या हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर, ये मीटर में आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आई बाय आर, ये होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। देख रहे हो ना मैग्नेटिक इंडक्शन, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो यहाँ से हम लोग म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल रहे थे। ये इसको लिख दिए। अब इसका जो वैल्यू है म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इस पार्ट को लिख दिए डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये 2 पाई इंटू इंटू आई का वैल्यू मेरा कितना दिया है 0. द वैल्यू ऑफ आई सॉरी the value of I is given here 25 ampere, 25 ampere. So you written in this place divided by R. R means radius of the wire. Means R diameter. Diameter is given here this part 0.254 centimeter. So 0.254 into 10 power minus 2 divided by. So on solving this, we have got 3.94 into 10 power minus 3 Weber per meter square. The unit of magnetic field induction is Weber per meter square in SI system. Weber per meter square in SI system. We have written unit as a SI system because here all units are given in SI system. Means I is given in SI system, permeability is also given in SI system. इसमें सब वैल्यू मेरा हम लोग कन्वर्ट किए हैं एसआई सिस्टम में, इसीलिए जो भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू लिख रहे हैं माने यूनिट लिखेंगे वो एसआई सिस्टम में जो यूनिट होगा उसी को लिखेंगे, सेम यूनिट को मेंशन करेंगे। अब सेकंड, ये मान लो मेरा सेकंड न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के आधार पर हम लोग बोल रहे हैं कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वर्टिकल वायर, एक सीधा वायर है वर्टिकल वायर, कैरीज ए करंट ऑफ 30 एम्पियर, और उस वायर में 30 एम्पियर का करंट जो है फ्लो कर रहा है, डायरेक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल वेक्टर इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कैलकुलेट द, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें घुमाया हुआ, ध्यान से देखो। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इफ द horizontal component of Earth's magnetic field is 2 into 10 to the power minus 5 Weber per meter. Magnetic field, horizontal component of Earth's magnetic field is दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square। ये हमको भी मान लो अभी समझ में नहीं आया, मान लो कुछ देरी के लिए हमको समझ में नहीं आया, अब तुम लोगों को भी नहीं समझ में आया, लेकिन अब हम लोग को समझना है। तो हम लोगों को समझना है मीन्स अब हम लोग क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। ये लॉन्ग स्ट्रेट वर्टिकल वायर है, सीधा वर्टिकल है वायर और सीधा है, और उस करंट में 30 एम्पियर जो है मेरा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोजीशन को, हमको कैलकुलेट करने बोल रहा है, आज दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जब अगर हमारा वायर कहीं पर है कंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर होता है। तो ये इस चीज को लिखे
अब यहाँ पर म्यू नॉट की जगह यहाँ वैल्यू देखो, इस क्वेश्चन में मेरा इक्वेशन 1 में म्यू नॉट परमेबिलिटी कांस्टेंट दिया हुआ था जो कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 दिया हुआ था, लेकिन हमारा इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में म्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। जब म्यू नॉट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों को याद रखना होगा कि म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। याद देखो परमेबिलिटी कांस्टेंट देख रहे हो ना, ये दिया हुआ म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ वेबर पर एम्पियर। तो इस म्यू नॉट का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट किए डिवाइडेड बाई ये 2 पाई इंटू आई का वैल्यू है मेरा 30 एम्पियर, तो ये 30 ऐसा सिस्टम में ये भी दिया हुआ है, म्यू नॉट का वैल्यू भी दिया है, आर भी मेरा सॉरी आई भी मेरा ऐसा सिस्टम में दिया है 30 डिवाइडेड बाई आर होता है कि आर लिख दिए। अब ये 2 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया तो रेस्ट क्या बचा 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 30 डिवाइडेड बाई दिस आर, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 30 मीन्स ये 3 इंटू 2 6 ये आ गया इंटू हियर क्या दिया है 10⁻⁻7 10⁻⁻7 और यहाँ मेरा 30 है मीन्स यहाँ 10 है, तो ये 1 मेरा ऊपर चल जाएगा +1, तो -7 +1 इज इक्वल टू -6, ये -6 डिवाइडेड बाई ये 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक बी है बी। अब बोल रहे हैं कि वायर जब मेरा है ये वायर क्या है, ये वायर मेरा वर्टिकल है। इफ द वायर इज वर्टिकल द फील्ड इज हॉराइजेंटल, फील्ड यहाँ पर दिया हुआ है क्या है हॉराइजेंटल, न्यूट्रल पॉइंट इज द हॉराइजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में हम बोल रहे हैं कि फील्ड मेरा हॉराइजेंटल है, तो अब हम बैलेंस करेंगे सो दैट बैलेंस्ड बाय हॉराइजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूट्रल पॉइंट। इन दैट केस this 6 into 10⁻⁻6 divided by r is equal to this magnetic field, अर्थ मैग्नेटिक हॉराइजेंटल वर्टिकल वायर है, सॉरी वर्टिकल स्ट्रेट वायर है और फील्ड मेरा क्या है हॉराइजेंटल है, दोनों को बैलेंस करना है तो हॉराइजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है जिसमें हमको न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये दिया हुआ है और क्या हमारा बैलेंस करने का प्रोसेस है उसको यहाँ से समझ लिए। समझ लेने के बाद अब हम बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन ये बी, दिस बी इज इक्वल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बी मेरा इतना दिया हुआ है, इस पार्ट को लिख दिए इक्वल टू का इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5, ये भी आ गया इतना। तो देखो यहाँ भी मेरा वेबर पर मीटर स्क्वायर आया है और यहाँ भी मेरा वेबर पर मीटर स्क्वायर गिवन है दिया हुआ, इसलिए अब हमको इसमें कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए आर, हम लोगों को क्या निकालना आर कैलकुलेट करना है क्योंकि यहाँ भी मेरा आर है। देखो R is equal to R into this part 2 into 10⁻⁻5 divided by R into R into 2 into 10⁻⁻5 is equal to 6 into 10⁻⁻6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन R is equal to हम लोग बोल सकते हैं 6 into 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई दिस 2 into 10⁻⁻5। तो ये मेरा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर -6 है यहाँ -5 है, -1 बच रहा है यहाँ 10 पर
-1, 0.1, यहाँ 0.1 हो गया, और ये 6 2 से कैंसिल हो गया 3, तो 3 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.3 मीटर। इस क्वेश्चन को पूछता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, थोड़ा पेच है इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल लेंगे, उसके बाद बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बैलेंस करने के लिए न्यूट्रल पॉइंट में जो है हम लोग एक न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट करेंगे। वो न्यूट्रल पॉइंट जो कि आर है वो कितना आएगा, तो पहले हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकल चुका है वायर का। अब हम लोग बोल रहे हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड को इक्वेट किए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इक्वेट करने के बाद हमारा आर का वैल्यू जो निकल गया है वो 0.3 मीटर। तीसरा क्वेश्चन किस फॉर्मूला के आधार पर आया, ये पढ़े हो अभी, तीनों अलग अलग क्वेश्चन के आधार पर बता रहे हैं। डिफिनेशन ऑफ एम्पियर से ये क्वेश्चन आया। थर्ड क्वेश्चन जो है डिफिनेशन ऑफ एम्पियर का जो फॉर्मूला आया है, दैट इज एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर, ये एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 I1 सॉरी I1 I2 डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से आप निकालेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट फ्लोज ईच ऑफ द टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स विच आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। उस डायग्राम को याद करो, पैरेलल वायर्स एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन द वायर, जिसमें हम फोर्स जो है पहला डायग्राम में फोर्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और दूसरा में क्या बोल रहे थे, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज आर था। वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि करंट ऑफ 10 एम्पियर, करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर दिया हुआ flows through each of two parallel long wire which are 2 सेंटीमीटर apart। R दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ देखो एम्पियर में दिया हुआ है करंट, यहाँ दिया है सेंटीमीटर में, तो इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें, एसआई सिस्टम में। 2 इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू, जो नहीं जानता उसके लिए बोल रहे हैं, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ मेरा मीटर आ गया, ठीक है, मीन्स दो वायर के बीच का जो डिस्टेंस है आर, वो मेरा मीटर में कन्वर्ट हो गया, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखो लिख दिए आर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, एंड करेंट इज गिवन इन ऐसा सिस्टम दैट इज I is equal to 10 एम्पियर I दिया हुआ है। Now calculate the force exerted per unit length of each wire। थोड़ा सा डिफरेंट, calculate the force exerted per unit length of each wire। तो हम लोग F by L इज इक्वल टू जानते हैं, यहाँ से F by L इज इक्वल टू, यहाँ से जान रहे हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2I स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो होता है F by L इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2I स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर पुट किए मैंने लिख दिए। लिखने के बाद ये म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, इसको यहाँ लिखिए, डिवाइडेड बाय दिस 4 पाई, ये 4 पाई इंटू, यहाँ पर इंटू आई स्क्वायर, आई मेरा कितना दिया हुआ है 10, तो 10 स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय आर द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मीन्स
इसको हम कन्वर्ट किए मीटर में, तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये आर, इसका वैल्यू को यहाँ लिख दिए। अब 4 पाई हेलो सर। कैंसिल कर दिया, सर और ये इसको सॉल्व कर दिया गया है। ये 10⁻⁻7, यहाँ 10 स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर ऊपर गया, तो ये प्लस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर ये ऊपर जा रहा है, तो फिर 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस कन्वर्ट में प्लस कन्वर्ट होगा प्लस में, तो 10⁻⁴ पावर ऐड होगा ना, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 10⁻⁴, यहाँ मेरा 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻4 मीन्स 10⁻⁻3, तो 4 पाई मेरा कैंसिल है। हाँ, अब जो मेरा रेस्ट पार्ट बच गया है वो पार्ट यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये इक्वेशन सॉरी क्वेश्चन थ्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन टू के तरह जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन 3 को जानना जरूरी है, ये भी पूछ सकता है। थोड़ा सा पेच है इसमें, वायर करंट दिया हुआ, current value of current is given in this question, and the distance between them is and the distance is also given in this question. Now the question asks that calculate the force exerted per unit length of each wire. So हम लोग जानते हैं, इसलिए इस फॉर्मूला को यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई स्क्वायर बाई आर। अब वैल्यू को पुट करते जा रहे हैं, बार बार म्यू नॉट का वैल्यू याद रखना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, फिजिक्स है, कोई खेला नहीं है, एकदम याद रखना है यूनिट के साथ। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई का वैल्यू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई आर, आर का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था। आर दोनों वायर का बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग फिजिक्स में कभी भी हम लोग बात करेंगे, न्यूमेरिकल तब बनेगा तभी जब सबका वैल्यू को सेम यूनिट में करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को हम एसआई में रख दिया और किसी को सीजीएस में रख दिया। जैसे यहाँ मेरा करंट एम्पियर करंट दिया हुआ है एम्पियर, ठीक है, एसआई सिस्टम में है, यहाँ मेरा सेंटीमीटर दिया है डिस्टेंस, तो हम इसको डिस्टेंस को ही मीटर में कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट करने से मेरा रिजल्ट आ गया। सो F/L इज इक्वल टू 1 टू 10⁻³ न्यूटन सिर्फ नहीं होगा, ये गलती हो गया, पर मीटर, ये लेंथ भी है ना, एल, ये F/L इज इक्वल टू, हम लोग यूनिट लिखे थे न्यूटन पर मीटर, देखो ध्यान से, ये देखो F/L इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर। इस पार्ट को यहाँ पर सुधार लोगे, जो क्वेश्चन हम लिखे हैं उसमें न्यूटन पर मीटर, देखो F/L इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, ध्यान से देखो एफ का यूनिट हो गया न्यूटन, फोर्स का, लेंथ का हो गया मीटर, इसलिए न्यूटन पर मीटर। यहाँ भी वही चीज लिखे हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी जो है न्यूटन पर मीटर होगा, सिर्फ न्यूटन नहीं होगा। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं, जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है उसके आधार पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन व्हाट इज मींट बाय मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सिर्फ डिफिनेशन को अगर लिखते हो तो वो सही नहीं है, क्या बोल रहा है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना विथ डिफिनेशन, डिफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मींट बाय मैग्नेटिक इंडक्शन, आफ्टर दैट व्हाट इज मींट बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, एक्सप्लेन करो, एंड देन मैग्नेटिक फोर्स। ये 5 नंबर में पूछ सकता है। नेक्स्ट ये लॉन्ग में पूछेगा, a charged particle enters a uniform magnetic field at an angle theta. Discuss the force experienced by the particle and the path followed by it. 2 दिन पिछला क्वेश्चन जो हमारा नोट्स दिया हुआ है उसको खोल के देखना, तो ये क्वेश्चन टोटली कर रहा है। A charged particle enters into a uniform magnetic field
and it makes an angle theta. So then हम लोग बोल रहे हैं कि इससे हम लोग डिस्कस द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल एंड द पाथ फॉलोड बाय इट, ये हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पढ़ाया गया है, स्टेट बाय सेपरेट लॉ, यूज दिस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द साइड टू कैरी 2D कैरिंग करंट आयन। ये पार्ट हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सिर्फ सिंपल लिखने नहीं दे देगा कि हाँ इस पार्ट को लिख लो, पूरा पार्ट को इस तरह करके लिखने देगा। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बोले। अब ऑब्जेक्टिव में आ जा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए दिखाए। मान लो लॉरेंट फोर्स दिया हुआ है, हम लोग लॉरेंट फोर्स पढ़े हुए हैं। लॉरेंट फोर्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज, अब देखो इसमें हम लोग को क्या लगेगा कि सब तो हम पढ़े हुए हैं, सब दिख रहा है कि यार ए भी होगा, ए भी हो सकता है, सब लग रहा है कि ए होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लॉरेंट फोर्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज, ये बी पॉइंट आएगा, ये पॉइंट। लॉरेंट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस बी इंटू बी, ये होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ये भी हम पढ़े हुए हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये पार्ट तो पूरा लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू इंटू बी बी, बी इंटू बी, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन हमको पूछ रहा है सिर्फ लॉरेंट फोर्स in an electromagnetic field. So in that case, equation this B answer is correct. Now for second question, at the center of current carrying single turn circular loop, जिससे हमारा ये पार्ट आया हुआ है, ये पार्ट आया था। इसके पहले जो आया था सर्कुलर लूप वायर का, उससे ये क्वेश्चन है। एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सिंगल टर्न सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज, तब पार्ट हमको लगेगा कि ये मिल रहा है। देखो इसीलिए डेप्थ में पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव इन फिजिक्स सब्जेक्ट, कि हम रट रहे हो जाएगा। जहाँ रटने का बात आएगा वहाँ हम खुद बोल देंगे, लेकिन ये सब इस पार्ट में जितना समझाने वाला चीज है, सभी समझने वाला चीज है। देखो इस क्वेश्चन को देखने से ही समझ में आ जाएगा कि पेच है कौन सा सही